जी तो एवरीवन हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जी तो माइंडसेट के ऊपर तो हमारी ऑलरेडी बात हुई थी। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए पहले ये चीजें ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे लिए जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही हैं चीजें। अगर आप इन चीजों के ऊपर बिलीव रखते हैं डेफिनेटली तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वो कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं वैसे भी ये चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, बिलीव ऑन अल्लाह एंड योर सेल्फ। अल्लाह पर बिलीव रखना और खुद पर बिलीव रखना। कोई भी अगर आपका काम है, आप करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर आपका बिलीव होना जरूरी है कि पहले आपका सेल्फ बिलीव और अल्लाह पे बिलीव कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और बेशक अल्लाह जो हम करते हैं, जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं, उसमें हमें वो सब कुछ देने वाला है, वो हमारी मदद करने वाला है बेशक। यह आपका पहला बिलीव होना चाहिए। दूसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप जो लोगों के साथ बोल रहे होते हैं, ठीक है, आपके चूज ऑफ वर्ड्स, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूव कन्विंसिंग पावर। हमारी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कन्विंसिंग पावर का ये मतलब नहीं लेना, न्यू मेंबर्स जहाँ पे हैं, बाकी लोगों को तो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। कन्विंसिंग पावर का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कन्विंस करने बैठ जाएं, किसी को ये कहें कि नहीं जी आप जो है वो ज्वाइन करें हमारे साथ, ये है वो है, नहीं। कन्विंस करने का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म के अबाउट। जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे इंप्रेस हो जाए। वो कहे हाँ वाकई इस पर्सन के पास कुछ नॉलेज है, कुछ तो इसके पास है, मुझे कम से कम इससे सीखना चाहिए और मुझे इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। आज हम इसी चीज को सीखने जा रहे हैं कि हमने अपनी कन्विंसिंग पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए कि जो हम सामने वाले को बताएं और वो ऑटोमेटिकली कहे कि मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो कैसा रहेगा ये, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद हाँ, अगर आपको कोई पर्सन कहता है, मुझे भी एक पर्सन ने मेरी टीम मेंबर्स ने एक पर्सन के साथ बात करवाई कि करवानी थी, उसने नंबर मेरा शेयर किया कि सर से बात कर ले, वो आपको गाइड करेंगे। अब वो पर्सन, उसका तकरीबन साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था मार्केटिंग के अंदर। मतलब वो काफी सारे फेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क कर चुके थे। सारी उनकी बातें जब थी तो मुझे वो कहते हैं कि अभी मैंने थोड़ी सी बात की है तो मुझे कहते हैं हाँ वो ऐसे होता है, फलां प्लेटफॉर्म टाइम्स, ये फलां वो ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने मुझे कॉल क्यों किया, तो आप लीव करें, दैट्स इट, ओके, आप कॉल काट दें। कहते हैं नहीं नहीं आप मुझे जो है ना कन्विंस करेंगे। अब जहरी बात है, मुझे थोड़ा सा इस बात का, मैं हाइपर हो गया। मैंने बड़ा एक सख्त लहजे में कहा कि देखिए सर, मैं यहाँ आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको कन्विंस करूंगा या मैं आपके ऊपर इतना टाइम अपना वेस्ट करूंगा आपको कन्विंस करने के लिए, तो सॉरी फॉर दैट, आप कॉल काट सकते हैं, आप लीव कर जाएं। मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, सिंपली। जब उसके साथ बात की तो फिर वो कूल डाउन हो गया। तो ने कहा भाई ये तो काम खराब है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने किसी को कन्विंस करने नहीं लग जाना। ये बात है, मेरे कोई आपको कहता है ना कि मुझे कन्विंस करें, तो आपने कहना है कि सॉरी मैं यहाँ कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा या नहीं बैठी, मैं यहाँ इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको कन्विंस, आपको लगता है कि मैं आपको कन्विंस करें, तो सॉरी फॉर दैट, आप लीव कर सकते हैं। सिंपली बात करनी है। अगली होती है डिफेंसिंग पावर। डिफेंसिंग पावर में आपको डेफिनेटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज भी होना जरूरी है। जो ऑनलाइन के अबाउट आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बहुत सारी मोबाइल की एप्स चल रही हैं जो बहुत सारे फ्रॉड्स करती हैं। 4 दिन, 8 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी सी हाउ न होनी चाहिए। Amazon ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीजें आपको थोड़ा सा, फ्रीलांसिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मेन मेन चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज रखना होगा।
अगर आपको अपनी डिफेंसिंग पावर स्ट्रॉन्ग करनी है कि लोग हमसे जब वो अदर प्लेटफॉर्म से धक्के खा के आए होते हैं तो वो डेफिनेटली आपको भी यही कहते हैं कि आप शायद हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं या हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी ऐसा होगा, ऐसे है। तो आपने उन लोगों को कैसे डिफेंड करना है, डेफिनेटली उसके लिए जरूरी है आपको अदर इन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके। और नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है लीडरशिप क्वालिटीज। आपको अपने अंदर जो है वो बिल्ड करनी होती है डेफिनेटली। खुद लीडर बनना है और आगे लीडर प्रोड्यूस करना है। मतलब एक खुद लीडर बनने के बाद अपनी टीम के अंदर लीडर बनाने हैं, क्योंकि अगर आप खुद लीडर बन जाते हैं बट अपनी टीम के अंदर लीडर पैदा नहीं करते तो फिर भी आप नेटवर्किंग के अंदर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी टीम का बर्डन आप कभी भी खुद सारा नहीं उठा सकते। ओके। डेफिनेटली आपको अपनी टीम के अंदर लीडर डेवलप करने होंगे, लीडर बनाने होंगे, जिससे वो आगे मजीद टीम को चला सकते हैं। तो जब भी आपका कोई डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन होता है तो कोशिश किया करें उसको एक अच्छा लीडर प्रोड्यूस करें, ठीक है, उसको इतना अच्छा गाइड करें कि वो आने वाले न्यू मेंबर को खुद से बहुत अच्छा गाइड कर सके, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं, मैंने अगेन थोड़ा सा रिपीट की क्योंकि न्यू मेंबर्स हैं यहाँ पे कुछ। तो आपने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, इंशाल्लाह इससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं, जो मैं आज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज के ऊपर कनेक्टेड है, वो क्या चीज है, ठीक है। सो जो हम फोर्सेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड एक सॉफ्टवेयर है। गौर कीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एक कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है। ओके। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ डिजिटल एसेट्स। अब यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या चीजें होती हैं? अब जब आप किसी को बता रहे हैं कि सर दैट इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, अब आपसे पर्सन पूछ लेता है कि सेंट्रलाइज फिर कौन सा होता है और फिर डिसेंट्रलाइज, व्हाट डू यू मीन? तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? याद रखिएगा, सेंट्रलाइज एक ऐसा सेंटर से, आपको पता होना चाहिए, सेंटर से लफ्ज निकला सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई ऑनर होता है, कोई मालिक होता है, एक कंपनी जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें कंप्लीट डाटा किसी भी पर्सन का, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 लोग उस कंपनी के साथ जो वर्क कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा डाटा उस एक पर्सन के पास मौजूद हो। तमाम के तमाम डिजिटल एसेट्स का रिकॉर्ड उस पर्सन के पास मौजूद हो। वो चाहे तो आपका वो सारा एसेट्स अपने पास रख ले, चाहे तो आपको दे दे, मतलब उसके कंट्रोल में हो। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। अब कंपनीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग पहले कंपनीज में वर्किंग करके आए हैं उनको पता होगा इस चीज का कि वो जो पेमेंट्स होती हैं, वो जब अपना वर्क स्टार्ट करते हैं या प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो सारी पेमेंट कहाँ जाती है? ओनर के अकाउंट में पहले जाती है। अब वो चाहे तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबकी अमाउंट अपने पास रख कर रफू चक्कर हो जाए, भाग जाए, बंद कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक सेंटर में एक ऐसा पर्सन होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक ऐसा पर्सन होता है सेंटर में, तमाम जितने भी एसेट्स होते हैं या जितना भी कलेक्टिव डाटा होता है उस पर्सन के पास मौजूद होता है। अगर वो चाहे तो स्कैम या फ्रॉड कर सकता है। दैट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। हाँ, उसकी ईमानदारी पे डिपेंड होता है, जब तक उसे सेफ एंड सिक्योर तरीके से वो चलाता है चला सकता है, जब वो बंद करना चाहे उसके अपने अंडर होता है सब कुछ, वो बंद कर सकता है। और डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब जिसमें आप उसके खुद ऑनर होते हैं, हर चीज के आप खुद ऑनर होते हैं, आप किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अब आप फोर्सेज के ऊपर ही चेक कर लें, क्या इसको मिस्टर लाडो ने डेवलप किया था? यू नो व्हाट, आप लोग ये जानते हैं मिस्टर लाडो ने इसको डेवलप किया था। क्या आप एसेट्स, मतलब कि आप अपनी अमाउंट, अपना पैसा क्या मिस्टर लाडो के अकाउंट में आप सेंड करते हैं?
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या आप उनके अकाउंट में सेंड करते हैं अमाउंट? नेवर। आप उनके अकाउंट में कुछ नहीं भेज रहे, कुछ नहीं सेंड कर रहे। तो क्या जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, क्या ये आपको मिस्टर लाडो दे रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट आपको मिस्टर लाडो दे रहा है जिसने फोर्सेज को डेवलप किया? नेवर। आंसर इज नो। तो मीन कि यहां पे आप जो कुछ कर रहे हैं, जो आप पैसे ले रहे हैं, लगवा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। और यहाँ पे जो आप अर्न कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, किसी ओनर के पास नहीं जा रहा, ना ही आप किसी ओनर से पैसे वसूल कर रहे हैं, बल्कि आप इस ब्लॉकचेन का यूज करते हुए आप खुद कमा रहे हैं, आप खुद इसके ओनर हैं, आप खुद इसका यूज करते हैं, आप लगाते भी खुद हैं, आप कमाते भी खुद हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपके अपने कंट्रोल में। ऐसा है ना? जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पहले से, उनको इस चीज का आइडिया हो चुका होगा। बाकी हाँ, कुछ चीजें और चीजें होती हैं, आप ये आपके जहन में आए कि सर हमने पेमेंट आपको सेंड की थी, आपने आगे दी। देखें, ये एक एक्स्ट्रा चीजें हैं। ये किस तरह से एक्स्ट्रा चीजें हैं? ये डॉलर्स लेके देना या सेल करना, ये आप खुद भी चाहें तो सीख सकते हैं, नो डाउट। आप चाहें तो बाइनांस सीख सकते हैं और आप बाइनांस से खुद ले सकते हैं, खुद परचेज कर सकते हैं, या आपके कोई और हाउ नाउ जानने वाला पर्सन होता है, आप उससे ले सकते हैं, उसे दे सकते हैं। मतलब कि आपके अपने कंट्रोल में, ये लाजमी नहीं है कि आप हमें ही दें या हमसे ही लें। किसी के ऊपर ये कंट्रोल नहीं है कि वो लाजमी तौर पर हमें ही अपने एसेट दे और हमसे पेमेंट ले, या हमसे जो है वो पेमेंट हमें देकर हमसे एसेट ले। ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे टोटली आपके अपने कंट्रोल में होता है ये। इसके अंदर जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़े हैं, तो इसके आप खुद ऑनर हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो मजे की बात है। कोई ऑनर नहीं। अब देख लें, मैं आपको सपोज करता हूं, मैं आपको जैज कैश या बैंक की एग्जांपल दे देता हूं। अब इवन के जैज कैश कंपनी है, ये टेलीनार की कंपनी है। प्रीवियस डेज के अंदर आपने सुना होगा कि टेलीनार बंद होने वाली है, टेलीनार की आपके जो भी एसेट्स हैं वो निकाल लें, आपके जो भी रुपीस पड़े हैं वो निकाल लें। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला भी, इवन के हमने भी साफ कर लिया था। हमारे तक भी न्यूज पहुंची थी कि टेलीनार बंद होने वाली। देखें, अगर वो टेलीनार, वो कहाँ किसके कंट्रोल में पड़े हैं पैसे? वो टेलीनार कंपनी के कंट्रोल में पड़े हैं पैसे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इजी पैसा में पैसे रखते हैं, आप जैज कैश में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये किसके कंट्रोल में है? ये बैंक और उनके कंट्रोल में है। पीछे एक ओनर बैठा है, एक मालिक बैठा है। अगर वो चाहे, आपके इजी पैसा में 10 लाख रुपए पड़े हैं, अगर कंपनी रफू चक्कर हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आपको पैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो क्योंकि एक ऑनर बैठा उसके पास है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सपोज कर लेता हूं, ऐसा होगा नहीं, मैं कह देता हूं, अगर फोर्सेज भाग जाती है, फोर्सेज बंद हो जाती है, तो क्या जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में पैसे पड़े हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो आपके पास ही रहेंगे, चाहे फोर्सेज बंद भी हो जाए। लेकिन जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपका सरमाया पड़ा है, वो आपका है, वो आपके पास ही पड़ा रहेगा, सिंपली। ओके, सो इट्स मीन दैट कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो किसी एक पर्सन के अंडर में होता है, वो चाहे तो उसे स्कैम या फ्रॉड के जरिए हड़प सकता है पैसा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो आपके अपने कंट्रोल में होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? जहां तक मुझे बताइएगा, आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट आज क्लियर हो गया है? आप किसी को भी चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये बात क्लियर है। ओके, वेल एंड गुड। तो मीन आप किसी को भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये ब्लॉकचेन की मैंने जो है वो आपको पिक्चर शेयर किया है। इस तरीके से होती है ब्लॉकचेन। मतलब कि एक दूसरे के साथ ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज कनेक्टेड होती है, ब्लॉक्स के जरिए कनेक्टेड होती है। अब फोर्सेज की आईडी है, आप चाहें तो आप किसी भी पर्सन की आईडी ओपन कर सकते हैं, किसी की भी। जितने यहाँ पे 12 लाख प्लस की कम्युनिटी है फोर्सेज के ऊपर, आप 12 के 12 लाख की चाहें तो किसी भी पर्सन की आईडी ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं, बट एसेट्स चोरी नहीं कर सकते। आप उनके पैसे चोरी नहीं कर सकते, मतलब उनके डॉलर्स चोरी नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आपके कुछ सीक्रेट्स उनके पास ना जाए या उनके सीक्रेट्स आपके हाथ ना लगे, आप किसी का कुछ नहीं चुरा सकते।
जब तक आपके वॉलेट का सीक्रेट कोड या सीक्रेट कीज किसी के पास ना जाए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी आईडी चेक कर सकते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब कि इस ब्लॉक्स के जरिए आपकी आइडिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपना नेम सेव करने लगते हैं तो आप अपना, सपोज दैट आपका नेम है आसिफ, अब आप आसिफ लिखते हैं लेकिन वहां लिखा हुआ आ जाता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी किसी का नेम है। तो मतलब कि ब्लॉकचेन 12 लाख में किसी ना किसी का नेम तो होगा। मतलब आप सेम नेम भी नहीं रख सकते, आपको चेंज करना होगा आसिफ के साथ 1 2 3 1 2 या डॉट लगाना होगा, कुछ ना कुछ इच एंड एवरीथिंग, मतलब जो आपका दिल करता है वहां पे आप चेंज करके उसको रख सकते हैं, मगर वो नेम नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जिसका नेम है, तो क्योंकि वो सबकी आइडिया 12 की 12 लाख आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से होता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स क्या हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो सिस्टम होता है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, पहली बात ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है। अब मैं इसका पहला बेनिफिट ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आपको पेमेंट्स भेजते हैं, आपके घर में पेमेंट्स भेजते हैं बाहर से, तो उनको एक हैवी टैक्स पड़ जाता है, उनको अच्छा खासा टैक्स पड़ जाता है। वो वहां से यहाँ तक, ये यहाँ से आप वहां पेमेंट भेजें तो आपको अच्छा खासा टैक्स लग जाता है, ऐसे है ना। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारा कुछ नॉलेज रखते हैं, आप बाइनांस का अकाउंट यूज करना जानते हैं, तो आप यहां से बैठकर किसी भी पर्सन को बाहर के कंट्री में, वो जहां मर्जी रहता है, आप विद इन अ मिनट उसको पेमेंट कर सकते हैं। उसको आप पेमेंट करेंगे और आपकी कितनी फीस कटेगी, जस्ट $1, मतलब कि 300 रुपीज ऑलमोस्ट जस्ट फीस कटेगी। आपने चाहे करोड़ों रुपए ही क्यों नहीं भेजने, लेकिन अगर आप दूसरी अमाउंट वैसे आप एक्सचेंज के जरिए भेजते हैं तो आपको अच्छा खासा टैक्स पड़ जाता है, हजारों रुपए में टैक्स पड़ जाता है। तो इस चीज का अगर बेनिफिट लेना है तो डेफिनेटली इसको सीखना होगा। अब बाइनांस का जो यूज मैंने, काफी हमारा एक्सचेंज होता रहता है दुबई में है लोग, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके साथ काम कर रहे हैं, हमारा लेन देन क्या होता है, बाइनांस के थ्रू होता है। वो डॉलर्स मुझे भेजते हैं, मैं उनको डॉलर्स भेजता हूँ, हम मतलब है कि यहीं से बैठकर अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, वो फिर उसको अपनी करेंसी में वहां एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं यहाँ अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर लेता हूँ, हमें कोई टैक्स नहीं पड़ता, जस्ट 300 का टैक्स पड़ता है। अगर हम यहाँ से वहां पेमेंट भेजें तो हमें हजारों रुपए में टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का ये सिस्टम होता है इसमें ट्रस्ट आपका इजी, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। कंपनी के अंदर आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वो कभी भी बंद हो सकता है, भाग सकता है, कुछ हो सकता है, आपके एसेट्स वेस्ट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये एक डिजिटल जो है, मैंने डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने भी प्रीवियस भी आपको दिखाया, इस तरीके से एक जो है स्ट्रक्चर बना होता है इसका, ठीक है, जिसमें आपस की सारी जो लिंक्स होते हैं आपस में वो कनेक्टेड तो होते हैं, आप एक दूसरे का चेकआउट भी कर सकते हैं। अब ये बैंक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे का एसेट चेक तो कर सकते हैं। आपका अलाइड में अकाउंट है, आप एमसीबी से जाके पेमेंट निकलवा लें। अब एमसीबी वालों को ख्वाब नहीं आया कि आपके अलाइड में पैसे पड़े हैं, लेकिन वो आपको पेमेंट निकाल के दे देते हैं क्योंकि आपका डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर है सॉरी। लेकिन एमसीबी वाले आपके अलाइड से पैसे नहीं निकलवा सकते, वो डायरेक्टली अलाइड से राब्ता करके आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो चाह के भी आपका डाटा चोरी करके आपके पैसे चुरा नहीं सकते, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ब्लॉकचेन के समझ आई आपको। उसके बाद इसका मैंने जैसा कि बताया सिक्योरिटी, इसमें आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर जब आप वर्क करते हैं ना, तो आपको नेम, ईमेल, ये चीजों की जरूरत नहीं होती। आपने ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाया होगा, आपको नेम वगैरह देने की या ईमेल या उस तरह के पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, आपकी कीज होती हैं कुछ, वो अपने पास आप सीक्रेट अपने पास लिख के रख देते हैं, इनफ। अब डाटे हैक या ये चीजें या अकाउंट्स ब्लॉक हो जाना, ये चीजें कहाँ पे होती हैं? वहां पे होती हैं जहां पे आपका फादर का नेम जा रहा होता है, जहां पे आपकी मदर का नेम जा रहा होता है, और जहां पे आपकी मेल्स जा रही होती हैं, आपके फोन नंबर जा रहे होते हैं, ये जहां पे डिटेल्स आप दे रहे होते हैं ना, वहां पे आपके अकाउंट हैक होने का या ब्लॉक होने का या जो है वो खतरा होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई एडमन, कोई सीईओ, कोई ऑनर नहीं होता इसका जो किसी के कंट्रोल में हो। ठीक है। और यहाँ पे जो है आप कॉस्ट की मैंने बात की, जैसा कि आपको यहाँ पे चार्जेस कम पड़ते हैं, आप यहाँ पे जो लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अमाउंट्स का, यहाँ पे आपको उनका ज्यादा चार्ज नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आपने अदर कंट्री में पेमेंट लेनी है, देनी है, तो वो चीजें नहीं होती। स्पीड यहाँ पे ये विद इन अ सेकेंड, मैं कहता हूँ जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने यहाँ से दुबई में डॉलर सेंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे जस्ट 20 सेकंड लगेंगे सेंड करने में। एक लिंक लूंगा, लिंक के जरिए सेंड करूंगा, 20 सेकंड में उनके पास। अब अगर मैं अमाउंट सेंड करना चाहता हूं, तो मैं पहले जाऊंगा एजेंसी के पास, एक्सचेंज ऑफिस में जाऊंगा, वहां से वो मेरी रिक्वायरमेंट्स लेंगे, वो मुझसे पूछेंगे आपने कितनी अमाउंट देनी है, क्या करनी है, यहाँ पे आप फॉर्म फिल करें, ये करें, वो करें। वो सारा करने के बाद मेरे 2-3 घंटे वेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो मतलब कि बहुत टाइम, और फिर निकलवाने वाले किसी उसका डाटा लेंगे, ये वो, मतलब है कि 6-7 घंटे दिन वेस्ट हो जाएगा एक अमाउंट एक्सचेंज करने में। लेकिन इसमें क्या होता है, आप फौरन से अपनी अमाउंट एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता चलूं कि अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा, हलाल या हराम का। आप लोगों ने सुना होगा, लोग आकर आपको कहते हैं कि ये बिजनेस हलाल है या हराम है, कहते हैं ना लोग आकर आपको कि क्या ये बिजनेस हलाल है या हराम है। तो आप लोग उनको क्या आंसर करते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि आप लोग उनको क्या आंसर करते हैं, जो लोग आकर आपको कहते हैं कि ये बिजनेस हलाल है या हराम है। आप हमें इसके बारे में फतवे दिखाएं, आप इसके बारे में हमें ये चीज दिखाएं। आप उनको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं? आप उनको क्या क्या सेटिस्फेक्शन देते हैं कि ये मतलब है कि ये हलाल है, किस तरीके से हलाल है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। हरी अप कि आप उन लोगों को क्या कहते हैं कि ये बिजनेस जो है वो हलाल है या हराम है। हरी अप। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। आज मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करके भेजूंगा कि ये चीजें आपको तरफ जब भी आपको इस तरह का कोई आंसर आए, तो आप उनको किस तरीके से कह सकते हैं। सब लोग आंसर करें, शाबाश, जल्दी से। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हैं। चलें बहरहाल, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी हराम है, क्रिप्टो करेंसी किसी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रेगुलाइज सिस्टम नहीं है, इसलिए ये एक हवा में होने वाली बात है। मतलब मुख्तलिफ, मैंने भी इस चीज के ऊपर काफी रिसर्चेस की और देखा, लोगों ने बहुत सारे आंसर्स भी किए, क्वेश्चन भी किए इस चीज के अबाउट। तो पहली चीज आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, मैं बताता चलूं आपको कि टेक्नोलॉजी
ना तो हलाल है ना तो हराम है। गौर कीजिएगा मेरी बात, टेक्नोलॉजी ना तो हलाल है ना तो हराम है। जब भी आपके आपके साथ कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, आप उन्हें कहें कि सर या मैम मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे कोई कंपनी में वर्किंग नहीं करने जा रहे, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना तो हलाल होती है ना तो हराम होती है, हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज करना हलाल या हराम होता है। आप उनसे कहें कि यूट्यूब इज द टेक्नोलॉजी, क्या ये आप इसे कह सकते हैं हलाल या हराम है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल, क्या ये हलाल है या हराम है? आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देयर इज नो आंसर। उनके पास इस चीज का कोई आंसर नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ टेक्नोलॉजी। इन सब चीजों का अगर आप यूज सही करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर उसे आप अच्छी वीडियोस देखते हैं, नो डाउट, कोई मसला नहीं है। अगर आप गंदी वीडियोस देखें, गलत चीजें देखें, गूगल के ऊपर गलत रिसर्चेस करें, गलत देखें, दैट इज हराम। उससे आप अच्छा यूज करते हैं तो दैट इज हलाल। इसी तरीके से अगर आप YouTube के ऊपर कोई ऐसी एक मुहिम चला देते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आपके लिए सवाब का बहस है, आपके लिए हलाल है। अगर आप कुछ ऐसा गलत अपलोड कर देते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह मवाद है, तो दैट इज हराम। आप गलत कर रहे हैं, इस चीज का आपको गुनाह मिलेगा। और एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप उनको घर में भी एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरह फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग, एसी यूज कर रहे हैं, दैट्स अ टेक्नोलॉजी। आप घर में फ्रिज यूज करते हैं, आप वहां उसमें पानी ठंडा करके पी लें, उसमें पानी रख दें और उसे ठंडा करके पी लें, तो क्या ये हलाल है या हराम है? डेफिनेटली इट्स हलाल। अगर आप फ्रिज के अंदर पानी की बजाय शराब वहां रख दें, पानी की बजाय शराब रख दें फ्रिज के अंदर, उसे ठंडा करके पिए, तो क्या ये हलाल है या हराम है? डेफिनेटली इट्स हराम। मतलब जब आप शराब पीने जा रहे हैं, दैट इज हराम। तो इसमें मुझे बताएं, फ्रिज का क्या कसूर है? क्या आप कह सकते हैं कि फ्रिज हलाल है या हराम है? नहीं कह सकते। फ्रिज का यूज फ्रिज का यूज जो आप कर रहे हैं वो हलाल या हराम है। तो ये आज कंसेप्ट क्लियर कर लें, टेक्नोलॉजी हलाल या हराम नहीं होती, टेक्नोलॉजी का यूज हलाल या हराम होता है। और यहाँ पे जो आप वर्किंग कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके अगर आप पैसे कमाते हैं तो दैट इज हलाल। अगर आप यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड करने लग जाते हैं, लोगों को झांसे देने लग जाते हैं, लोगों से पैसे लेकर उनका अकाउंट नहीं बनाते, या उनसे पैसे लेकर उनको ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं, तो दैट इज हराम। अगर आप लोगों के साथ स्कैम करना स्टार्ट कर दें तो आप हराम कर रहे हैं। मैं आपको पहले कह दूं, चाहे आप फोर्सेज के ऊपर वर्क करें या जहां भी करें, अगर आप लोगों के साथ हलाल तरीके से काम करते हैं, उनको लेके आते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं, उनको टीचर ट्रेन करते हैं, उनको अच्छा गाइड करते हैं, उनको नॉलेजफुल बनाते हैं, उनको एक स्किलफुल बनाते हैं, उनको एक अच्छा पर्सन प्रोड्यूस करके, एक अच्छा लीडर प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में आप जो है छोड़ते हैं, वो काम करते हैं आगे और वो अच्छा अर्न करते हैं, तो आपको इसका सवाब है। आप हलाल काम कर रहे हैं, आप कोई हराम नहीं कर रहे। तो आप ये किसी को भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला सवाल, जो आपको लोग आकर कहते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको उलमा की वीडियोस भेज देते हैं, 2-2 साल पहले की वीडियोस होती हैं कि ये इन्होंने कहा था क्रिप्टो करेंसी जो है वो सही नहीं है, ये वो फलाना है। पिछले रमजान शरीफ की आप सर्च कर सकते हैं, एक पूरा एक जो है वो बड़ा इज्तिमा हुआ था। वकार जक्का जो कि क्रिप्टो करेंसी के माहिर हैं, उनके साथ एक कंपटीशन हुआ था, इस चीज का कंपीट किया गया था। हर फिरके का आलिम था, हर फिरके का मुफ्ती था, आलिम भी नहीं था, मुफ्ती था। ठीक है, आप वो वीडियो जाकर सर्च कर सकते हैं, पूरा 1 घंटे का वो है, अवतार से पहले इस चीज के ऊपर बहस की गई थी प्रॉपर तरीके से, क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम है। ठीक है, तो उलमा ने कहा कि हम इसको हराम नहीं कह सकते, बट नाजायज है तब तक जब तक इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलाइज नहीं कर देती। अगर इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलाइज कर देती है, कोई गवर्नमेंट कह देती है कि हाँ हमने इसे रेगुलाइज किया, वो इसे अलाउ कर देते हैं, तो फिर ये हलाल है, आप इसके ऊपर खुल के वर्किंग कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आप किसी को भी कैसे बता सकते हैं कि इसको रेगुलाइज कर दिया गया है, तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे रेगुलाइज किया गया है।
तो सब लोग अपने अपने मोबाइल को उठाइए और गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए PIAIC.org। सब लोग सर्च कीजिएगा PIAIC.org। सब लोग सर्च कीजिएगा PIAIC.org, सदर मुमलिकत की वेबसाइट। मेरा वॉइस का इश्यू आ रहा है। सब लोग सर्च कीजिएगा PIAIC.org। जी, तो ये अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो ये देखिए, ये है PIAIC.org, हमारे सदर मुमलिकत की वेबसाइट। ठीक है, जिसके ऊपर आप लोगों को दिखा सकते हैं प्रॉपर वे में। ये देखिए, ये जहाँ पे कोर्स करवाए जाते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, ये देखें। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव एंड मोबाइल वेब, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे 4 सेमेस्टर हैं। ठीक है, मैंने एक सेमेस्टर ये किया है, ये थोड़ा सा मैंने किया था। ठीक है, तो ये देखें, ये चीजें आप जो है उनको दिखा सकते हैं। और ये आए नीचे, ये देखिए, डिजिटल मनी, बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन, ईच एंड एवरीथिंग, क्रिप्टो टोकन्स। हमारी गवर्नमेंट ने इसे प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज कर दिया हुआ है। जो आपको 2-2 साल की पहले वीडियोस भेज देते हैं, आप उनको ये दिखा सकते हैं। ये देखिए, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के बारे में सब कुछ, इथेरियम के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप उनको ये चीजें दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी तो वेब 3 में आना है इंशाल्लाह, कभी आपको नेक्स्ट वेब 3 का नॉलेज दूंगा, बिकॉज हमारे सेशन का टाइम एंड होने वाला है कि वेब 3 क्या धूम मचाने वाली है। अगर आप इन चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप एडवांस दुनिया में कितना आगे जा सकते हैं, ये आपकी सोच भी नहीं है। कंपनीज का ख्वाब देखना छोड़ दें, अब आए एक एडवांस सिस्टम की तरफ। ब्लॉकचेन को समझें, इसको सीखें, ये क्या चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको दिखा सकते हैं कि ये क्या चीज है। जो आप कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, ये वो हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉपर वे में इसे रेगुलाइज किया हुआ है और बकायदा इसका 2 साल का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, पूरे 4 सेमेस्टर है इस चीज के, आप उनको ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो किसी को भी ये दिखा सकते हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलाइज करती है, ब्लॉकचेन को फोकस करने के ऊपर कि आप लोग ब्लॉकचेन का कोर्स करें, ब्लॉकचेन को समझें। ठीक है, इसके बारे में सर्चेस करें, इसको मजीद इसके बारे में आगे बढ़ें, बाइनेंस को सीखें। ये सारी चीजें अगर आपने बहुत आगे जाना है, मैं आपको फिर रिकमेंड कर दूं, दुनिया में जस्ट फोरसेज ही नहीं है, इससे भी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, फोरसेज के साथ साथ मजीद खुद का नॉलेज बढ़ाएं कि फोरसेज किस चीज के साथ कनेक्टेड है। फोरसेज अगर बाइनेंस के साथ है तो बाइनेंस क्या चीज है, बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन क्या चीज है, ब्लॉकचेन के आगे वेब 3 है तो वेब 3 क्या चीज है। इन चीजों के बारे में नॉलेज रखें। यकीन करें, जब आप सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीजें बता रहे होंगे ना, तो आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। वो पैसे कमाने की बजाय वो आपसे कहेंगे मैं इस पर्सन के साथ जुड़ जाऊं, चलो मुझे कुछ नॉलेज तो मिलेगा। अब मेरे साथ 2 से 3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अकाउंट बनाया था, वो काम नहीं करते, वो इवन के ग्रुप में भी ऐड नहीं है। ठीक है, वो जस्ट मेरे से ये सीखते रहते हैं कि हमें बस ब्लॉकचेन के बारे में बताते रहे, वेब 3 के बारे में बताते रहे, सर्चेस करके उनको वीडियोस भेजता रहता हूँ, उनको गाइड करता रहता हूँ। तो जस्ट मतलब है कि लोग आपको इस वे में भी ज्वाइन करते हैं कि हमें आपसे नॉलेज चाहिए। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको जो है आज कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। सो बेस्ट विशेस फॉर यू मेरी साइड। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छा से अच्छा सीखने की कोशिश करें, अच्छा से अच्छा लोगों को सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह आपको और नॉलेज देगा। ठीक है, सो मेरी साइड से बेस्ट विशेस फॉर यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में मिलते हैं।